नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय सेना अगर युद्ध हुआ, चाहे वो परमाणु युद्ध ही क्यों ना हो, तो जीत हमारी ही होगी। लेकिन युद्ध सिर्फ सेना के मोर्चे पर या सेना के द्वारा नहीं लड़ा जाता। युद्ध में देश की आर्थिक ताकत की भी अहम भूमिका होती है। तो मसलन अगर युद्ध का यह बादल यहीं नहीं रुका और ये आगे बढ़ा, तो स्वाभाविक तौर पर भारत को क्षति तो होगी, आर्थिक क्षति भी होगी। लेकिन सवाल ये है कि भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करने वाले पाकिस्तान का क्या होगा? जंग के बीच पाकिस्तान अपने को कितने दिन दिवालिया होने से बचा पाएगा? जंग का मैदान सिर्फ बॉर्डर या एलओसी पर नहीं होता। असली जंग होती है जेब से। माल कितना है? पाकिस्तान गोलियां चला रहा है और भारत भी गोलियां चला रहा है, लेकिन भारत के पास बुलेट के अलावा बैलेंस शीट भी है, जो पाकिस्तान के पास सिर्फ बुलेट है। अब ये बुलेट कितने दिन, कितना समय चलता है, यह तो समय बता देगा पाकिस्तान को। लेकिन भारत का बैलेंस शीट उसको बुलेट की कमी नहीं होने देगा। आप यह भी समझ लीजिए कि बिना एक बुलेट चलाए भी अगर भारत चाहेगा तो इस बैलेंस शीट के सहारे, सिर्फ इस बैलेंस शीट के सहारे पाकिस्तान को चित कर देगा, और चित कर रहा है। उसके इंडिकेटर्स मिलने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके जेब में सिर्फ आईएमएफ के कर्ज की चिट्ठी है। अभी कर्ज मिला भी नहीं है। हर 6 महीने बाद नए कर्ज की भीख लेकर पाकिस्तान खड़ा हो जाता है। और हालत इस देश की इतनी खराब है कि यहाँ के लोगों को खाने के लिए आटा नहीं है, और इस गर्मी के मौसम में बिजली भी नसीब नहीं है। पाकिस्तान अब आतंक का नहीं, आर्थिक आतंक का भी चेहरा बन चुका है। इसका फॉरेन रिजर्व हिस्टोरिकल सबसे कम पे है, वो भी बोरोड है। 3 से 4 बिलियन उधारी का। इन्फ्लेशन 30% से ऊपर है इस वक्त पाकिस्तान में। किसी भी वक्त आईएमएफ की लोन की गारंटी फेल हो सकती है अगर नई लोन की किस्त पाकिस्तान को न मिले। और भारत, हम मंदी है, बैंक प्रेशर में है, पर हम आज भी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट। उधर कराची का स्टॉक एक्सचेंज बंद हो चुका है, एक ही बार में, एक ही अटैक में। और इधर यस बैंक में जापानी एसएमबीसी की एंट्री हो रही है। यह दर्शाता है भारत की इकोनॉमी में, भारत के आर्थिक ताकत में विदेशी लोगों का भरोसा, विश्व के देशों का भरोसा, कि वो आज भी भारत को इस माहौल में भी भरोसेमंद पाते हैं। पीएनबी की Q4 की बैलेंस शीट आ गई है। प्रॉफिट 52% का जंप लिया है। क्या सुधार है? 52% प्रॉफिट जंप। भारत के बैंकों में रखा भारतीयों का पैसा सुरक्षित है। पाकिस्तान की तरफ बैंक फेल नहीं हो रहे। 1.5 बिलियन जितना पाकिस्तान का टोटल फॉरेन रिजर्व है,
उतने की एफआईआई इनफ्लो आई है। इस युद्ध के माहौल में 1.5 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस युद्ध के माहौल में भारत पाकिस्तान गोली खरीद रहा है और भारत के लोग गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या लड़ेगा खाकर पाकिस्तान? अब जंग और पैसा, मुझे एक दौर याद आता है जब पाकिस्तान के लोग मुझसे बात करते थे तो कहते थे कि अगर भारत से युद्ध होगा तो हम क्या खो देंगे, हम तो भूखे नंगे हैं। लेकिन अगर लड़ाई 2 दिन भी चली तो भारत को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोगों फौज के बड़गलाए हुए माहौल में ये स्टेटमेंट देते थे, लेकिन जब जंग का माहौल आया तो देख लो, भारत का तो बाल भी बाका नहीं हुआ, तुम जरूर नेस्तनाबूद हो गए हो आर्थिक मोर्चे पर। वो जो जमीनी मोर्चा है वह भी भारत फतह करेगा। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की। जंग बिना पैसे के नहीं लड़ी जाती। युद्ध सिर्फ टैंक से नहीं जीता जाता, टैप्स की भी अहम भूमिका होती है। जब पाकिस्तान के लोगों के पास खाने को आटा ही नहीं है तो टैक्स कहां से देंगे? वार का मतलब होता है देश से पूंजी का निकल जाना, उस देश के करेंसी का गिर जाना, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाना। अब ये तीनों के तीनों फंडामेंटल्स कहां लागू हो रहे हैं? तो आर्थिक मोर्चे पर पहले ही अटैक में भारत ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, लेकिन भारत में रुपया बाउंस बैक किया है, स्ट्रेंथ गेन किया है। पाकिस्तान में युद्ध का मतलब दिवालियापन है, इंडिया में वार का मतलब स्लो डाउन है इकोनॉमी में, कोलैप्स नहीं है। जहां पाकिस्तान का बटुआ पूरी तरह से खाली है, वहां भारत अगर चाहे तो सिर्फ अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व के बल पर यह लड़ाई जीत सकता है। भारत की वित्तीय हालत भारत की लीडरशिप के कारण मजबूत है। पॉलिटिकल विल देश की जनता को दिख रहा है। ऐसी हालत में भारत पाकिस्तान से तो युद्ध जीतेगा ही जीतेगा। जमीनी स्तर पर, आर्थिक स्तर पर वह युद्ध जीत चुका है और यह जीत ऐसी है कि बिना एक गोली चलाए भारत ने आर्थिक मोर्चा फतह कर लिया है। जहां पाकिस्तान के लोग अपना पैसा विदेशों में रख रहे हैं, अपनी फैमिलीज को सुरक्षित स्थानों पर विदेश में भेज रहे हैं, वहीं भारत के लोग अपने टैक्स से जीएसटी कलेक्शन देखिए, भारत का खजाना भर रहे हैं। तो भारत विश्व के मानचित्र पर न सिर्फ एक सैन्य ताकत की तरह उभरा है इस हमले के बाद, बल्कि भारी दस्तक दे रहा है आर्थिक ताकत के तौर पर और लिख रहा है विश्व की नई आर्थिक कहानी। और आप और हम उस नई आर्थिक कहानी के, उस नए आर्थिक मोर्चे बंदी के गवाह हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि भारत ने आर्थिक मोर्चे पर बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान को हरा दिया है, पाकिस्तान पर फतह हासिल कर ली है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या भारत बिना युद्ध लड़े भी पाकिस्तान को हरा सकता है। पाकिस्तान के पास उधर बजट नहीं है, हमारे पास बजट प्लान है। यस बैंक में आज भी विदेशी, भारतीय वित्तीय व्यवस्था में विदेशियों का इतना विश्वास है, देश के दूसरे लोगों का इतना विश्वास है कि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ दौड़ रहे हैं। और उधर पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाइट तो छोड़िए, आदमी भी फ्लाई करके जा चुके हैं।
आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।